हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु 910 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो कैसे ये क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रियल नंबर का हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं, पॉलिनॉमियल का हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि वो क्वेश्चन जहां पे आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा अपना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस होंगे एंड तक ज़रूर देखना इस सेशन को। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के पास, लेकिन सभी क्वेश्चंस बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देखे हैं, बहुत अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस होते हैं एंड आपके बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दो तीन क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे जिनमें आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि जैसे आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गए, या फिर आपके केस स्टडी क्वेश्चंस हो गए, या फिर कुछ आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स लेकिन थोड़ा हटके, जैसे जो मैं आपको दिखाऊंगा आज के सेशन में, है ना। तो बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्लास टाइमिंग्स वट एवर यू वॉन्ट, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही चीज़ें मिलेंगी, है ना। बाकी बढ़ते हैं आगे। और अगर मैं आपको अपने पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल दिखाऊं कि इस पूरे के पूरे हफ्ते हम क्या क्या करने वाले हैं या क्या क्या हम कर चुके हैं, तो ये मेरे पूरे हफ्ते का लेखा जोखा है बेटा। अगर इनमें से कोई भी सेशन आप लोगों का मिस आउट हो चुका है, सारे के सारे सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेशन अगर आप लोगों का मिस आउट हो चुका है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, पूरा का पूरा वीडियो देखना, ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि लाइक कैसे लेवल के हम क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं सेशन में, है ना। तो वो सारा का सारा वीडियो ज़रूर देखना एंड जो अपकमिंग है उनको भी देखना, है ना। सो बी प्रिपेयर फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो। बाकी उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस सेशन के बाद इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। कौन सी क्लास कितने बजे होगी, कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब होगी, स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसे ही आपका टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपका नोटिस बोर्ड है। तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बेटा, आप लोग मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस सेशन के ऊपर। अगर मैं बात करूं बेटा क्वेश्चंस की, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू p एंड y इज इक्वल्स टू q कंसिस्टेंट। आपके पास बोला गया है क्या कि x की वैल्यू अगर p है, अगर x की वैल्यू p है और y की वैल्यू आपके पास q है, तो क्या ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट है। जस्टिफाई योर आंसर। एंड p एंड q आर व्हाट, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर है, कोई नंबर है। तो सबसे पहले आपको देखो इन क्वेश्चंस में ना आपको ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन आपको सोचना बहुत ज्यादा होता है ना। आपको सोचने का लेवल आपका देखा जाता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट उन इक्वेशंस को बोला जाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो इक्वेशंस होता है जिसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है। एटलीस्ट यू हैव वन सोल्यूशन, आपका कम से कम एक सोल्यूशन होता है, उसको बोला जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस, है ना। अब आपको पता है x की वैल्यू p है, y की वैल्यू q है। ये क्या है बेटा, ये इसके सोल्यूशन ही तो हैं। ये इसके क्या है, सोल्यूशन। ये है कि x की वैल्यू फिक्स है, एक कांस्टेंट नंबर है जो कि है p, y की वैल्यू फिक्स है जो कि एक कांस्टेंट नंबर है q। तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूं कि यार इनका एक सोल्यूशन है। अगर इनका सोल्यूशन है तो ये कैसे हुए, ये कंसिस्टेंट होते हैं। ये दोनों के दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों के दोनों जो आपके पास दे रखे हैं x और y की वैल्यू, ये क्या है, ये कंसिस्टेंट ही तो है, क्योंकि इनका सोल्यूशन दे रखा है आपको। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, है ना।
तो बहुत सिंपल सी चीज थी। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है कि आपको ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 दे रखा है, आपको इनको मैच करना है। आपके पास एक इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन है ये। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट पे कट कर रही है तो कितने सोल्यूशन होंगे बेटा? 1 सोल्यूशन होगा। और आपको पता है 1 सोल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। तो अगर मैं यहां से देखूं इसको, तो ये किसके साथ मैच करेगा? पहला वाला इसके साथ मैच करेगा, डज नॉट इक्वल्स टू, एंड एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन इसके साथ ये मैच करेगा। वहीं पे अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो ये एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक यानी कि कितने सोल्यूशन हुए इसके? मैनी सोल्यूशन हुए, और मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों के तीनों ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। और अगर ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये है, और मैनी सोल्यूशन यानी कि ये यहां पे पहुंच जाता है। सिंपल है ना। अब तीसरा वाला क्या है? आपके पास दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है बेटा किसके? b1/b2 के। और बराबर होता है, वो डज नॉट इक्वल होता है किसके? c1/c2 के। तो यहां से मुझे ये दिख रहा है ये वाला है नो सोल्यूशन यानी कि ये वाला है, बस मैच कर दिया। ये तो बहुत सिंपल सा था, है ना। इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया गया है, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, है ना। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी कुछ दिन पहले ही वेदांतु ने अपना एक नया चैनल खोला है विच इज क्लास 9th का चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटा उस चैनल पे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी वो चैनल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लास 9th वालों के लिए है, क्योंकि उस चैनल पे अकेडमिक कंटेंट तो हम देते ही हैं। अगर कोई बच्चा 9th क्लास में वीक है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप उस चैनल को एज अ अकेडमिक चैनल भी देख सकते हो। उसके अलावा वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, या इवन आप 11th 12th किसी भी ग्रेड में हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताते हैं विच इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज, कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, या फिर कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आती है, तो कैसे उनको हैंडल करना होता है ना। तो उन स्ट्रेटेजीज के लिए आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा बेटा वेदांतु का सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर शॉर्ट चैनल भी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, लेकिन आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखोगे कि मैं 60 सेकंड में किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीख लूँ, है ना। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखोगे, तो उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो एग्जाम टाइम पे तो खासकर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हम 60 सेकंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहां पे 60 सेकंड में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या बोला गया है, आपके पास ये दो इक्वेशंस है, आपके पास दो इक्वेशन है। विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो आ जाओ, क्या बोला गया है, एक्स प्लस 0.999 वाई बराबर किसके है बेटा? बराबर है किसके? 2.99 एंड 9। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूं तो ये क्या है? 0.999x प्लस y, वो बराबर है किसके? 2.998, है ना। तो ये आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, और आपको बोला गया है कि x माइनस वाई की वैल्यू आपको क्या चाहिए? आपको 1 के इक्वल चाहिए। तो बेटा मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बताया हुआ ही कि क्या करना है। आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, एक बारी प्लस करना होता है, एक बारी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब कभी भी आपके कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, जो यहाँ का कोएफिशिएंट है वो यहाँ आ गया है बेटा, जो x का कोएफिशिएंट है वो y में आ गया है, तो ऐसी इक्वेशंस को क्या करना होता है? एक बारी ऐड और एक बारी सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं
अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा 1x माइनस 0.99x, तो क्या मेरे पास 0.001x नहीं बचेगा, क्योंकि अगर मैं 1x में से 0.999x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना 100 ये बचेगा मेरे पास। अगर मैं 0.999y में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा, 0.001y बचेगा, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.001 बचेगा, है ना। आई होप आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा 10th ग्रेड में। अगर मैं 0.001 कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बेटा 0.001। अब ये 0.001 0.001 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये तो आपने प्रूफ कर दिया। अब वो आपको कह रहा है कि आपको इन दोनों की वैल्यूज भी निकालनी है, x और y की वैल्यूज भी निकालनी है। कैसे निकालोगे? जो आपके पास दोनों इक्वेशंस है ना बेटा, x प्लस 0.009y वो किसके बराबर है 2.999 और 0.099 0.999x प्लस y वो किसके बराबर है 2.998, यही है ना। हाँ, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा बेटा 1x में ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1.999x, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 1.999y, ओहो है ना 0.999y, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 9 और 8 17 को 7, 1 कैरी 19 को 9, 1 कैरी 19 को 9, 1 कैरी 4 और 1 5, ठीक है। अब अगर मैं यहां से 1.999 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा 1.999 कॉमन लिया मैंने, और मेरे पास बचा कितना x प्लस वाई, और ये बराबर है किसके 5.997 के। जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा x प्लस वाई जो होगा वो बच जाएगा कितना 5.997 डिवाइडेड बाई 1.999। डेसिमल से डेसिमल हटाओगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। और थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि x माइनस वाई कितना है 1 है, तो x प्लस वाई अगर आपके पास 3 है बेटा और x माइनस वाई अगर आपके पास 1 है बेटा, तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, x से x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। y की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये बच जाएगा आपके पास x प्लस वाई, तो ये 1 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना है आपके पास 2, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सिंपल है ना, बहुत इजी सी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका उतना ही इजी होगा, ट्रस्ट मी, बहुत इजी सॉल्यूशन रहेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। कह रहा है अ कंपनी हैज अ लॉकर इन विच वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। एक कंपनी है, उसका एक लॉकर है जिसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है। अ पासकोड इज फॉर 4 डिजिट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो उस लॉकर का जो पासकोड है वो कुछ ऐसा है XYYX। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO and the vice president which is VP of the company have each been given one clue
On solving both clues, the passcode that open the locker can be found. अब जो उस कंपनी में दो लोग हैं, एक सीईओ है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो पासवर्ड जानते हैं एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इन क्लूज को जानते हैं। दोनों को अलग अलग क्लू दे रखे हैं, किसी एक को पूरा का पूरा क्लू नहीं दे रखा है, किसी एक को पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन दोनों को अलग अलग क्लूज दे रखे हैं जिससे वो पासवर्ड फॉर्म होता है। यानी कि इन दोनों के बिना या अकेला उसको नहीं खोल सकता या अकेला उसको नहीं खोल सकता, दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा उसको खोलने के लिए। अब वो क्लूज क्या है उस पर बात करते हैं। तो जो सीईओ का क्लू दे रखा है वो क्या बोला गया है, व्हेन ट्वाइस द वंस डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टेंस डिजिट इट रिजल्ट्स 1। आपके पास ये 4 डिजिट का नंबर है एक्स वाई वाई एक्स, है ना, एक्स वाई वाई एक्स। अब मुझे इतनी बात पता है ये क्या है, यूनिट डिजिट है, क्योंकि जो लास्ट में होता है वो यूनिट डिजिट होता है। ये क्या है बेटा, ये टेंस प्लेस पे तो टेंस डिजिट हो गया, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है तो ये 100 डिजिट हो गया, और ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो ये 1000 हो गया, है ना। ये हमने बचपन में लोअर ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सीईओ का क्लू है वो क्या कहता है कि ट्वाइस द वंस डिजिट, जब आप यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ट्वाइस द वंस डिजिट जो कि है x, और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, टेंस डिजिट पे, टेंस डिजिट से अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यही तो बोला है, ट्वाइस द वंस डिजिट, जो वंस डिजिट है उसको जब आप ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वीपी का जो क्लू है, वाइस प्रेसिडेंट का जो क्लू है वो क्या कहता है, 3 मोर देन द टेंस डिजिट इज थ्राइस द वंस डिजिट। 3 मोर देन द टेंस डिजिट, यानी कि जो टेंस डिजिट है उसमें जब आप 3 ऐड करोगे दैट विल बी थ्राइस द वंस डिजिट, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो वंस डिजिट है उसके 3 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास बन गई, 3 मोर देन the tens digit that will be equal to thrice the ones digit, 3 more than the tens digit that will be equals to the thrice the ones digit। अब ये 2 इक्वेशन है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x - 3 आ जाएगी, है ना। उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो y की वैल्यू कितनी थी, y - 2x कितना था, 1 के इक्वल था, तो y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3x - 3, तो चिपका दो 3x - 3 - 2x बराबर किसके बेटा, 1 के। तो 3x में से 2x घटाओगे तो x बचेगा, -3 इधर भेजोगे तो 1 + 3 बच जाएगा आपके पास, और 1 + 3 कितना होता है बेटा, 4 होता है। 1 + 3 अगर आपके पास 4 है तो y की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, y = what, x की वैल्यू 4 है, यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे, 12 - 3, 12 - 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 9 है ना, 9 है। तो अगर कोई आपसे पासवर्ड पूछे तो पासवर्ड क्या होगा, अब आपको पासवर्ड बताना है, फाइंड द पासकोड एंड ओपन द लॉकर। तो पासकोड क्या है, XYYX, यानी कि 4994। सिंपल, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे और सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे बस का है ही नहीं। लेकिन जब आप इसको ब्रेक करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, देखो मैथ्स बहुत ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं होता है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप उससे प्यार करोगे, अगर आप उसको समझोगे, है ना, बस आपको समझना है, चीज़ों को समझना है। कोई यार और ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, कोई नया चीज़ नहीं है, ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आपने भी अपने पासकोड्स बनाए होंगे, एक अपने फ्रेंड के साथ, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है, तो एक अपने किसी जिगरी दोस्त के साथ आपने बताया होगा कि यार इसका मेरे फेसबुक का पासवर्ड ये है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड ये है, आधा मैं तुझे बता रहा हूँ, आधा मेरे को पता है, आधा तू अपना क्रिएट कर ले, आधा मैं क्रिएट कर ले, तो कंबाइन करके कोई नया पासवर्ड बना लेते हैं, है ना।
हाँ, इस तरीके की चीज़ें डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती हैं। सो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसका डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ है, यहाँ यूज़ है इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में मतलब इन क्वेश्चन से पता चलता है कि कहाँ मैथ्स रिलेट करता है डे टू डे लाइफ में। आ जाओ, अब आपके पास बोला गया है क्या, द टोटल कॉस्ट ऑफ स्नोडेन आइसक्रीम parlor is divided into fixed cost which is x and variable cost which is y. Fixed cost is the cost that the ice cream parlor has to incur even at zero level of production, and the variable cost is the cost that will be directly proportional to each unit of ice cream sold. The parlor launched a new flavor of ice cream and wanted to find the fixed and variable cost associated with it. They found their total cost for that flavor was itna for selling 150 ice cream and rupees itna after selling 250 ice cream. अब देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जिनको एक ही बार ये पढ़ के सब समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या है, वैसे तीन तरह के बच्चे होते हैं, है ना। एक जिनको एक ही बारी में ये पढ़ के सब समझ में आ गया क्या है। दूसरा बच्चा होता है जिसको ऊपर की स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको थोड़ा बहुत ऊपर समझ में आ गया और उसने यहां से समझ लिया, अच्छा यहां से ऐसा कुछ इक्वेशन बन के वो बना देगा। तीसरा बच्चा होता है जो अभी हंस रहा है जिसको समझ ही नहीं आया है कि इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है क्या, है ना। तो अगर आप वो तीसरा बच्चा हो, तीसरे टाइप के स्टूडेंट हो, तो ध्यान दे थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों कि क्या करना है हमें यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या करना है आपके पास, देखो आपको बोला गया है कि एक आइसक्रीम कंपनी है, कुछ मतलब आइसक्रीम बना रहे हैं, उस आइसक्रीम में चाहे प्रोडक्शन जितनी भी हो, जीरो प्रोडक्शन हो, मतलब वो कुछ हो ना हो, है ना, प्रोडक्शन उसमें चाहे जीरो हो, आपका एक फिक्स कॉस्ट रहेगा ही रहेगा, आपका एक फिक्स अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा, जो कि कितना है, x रुपीज है, या आपको देना ही पड़ेगा, या आपको देना ही है उसको। और एक अमाउंट है आपका वेरिएबल यानी कि जो पर उसके हिसाब से चेंज होगा, यानी कि एक प्रोडक्शन पे आपको कितना देना पड़ेगा, पर प्रोडक्शन पर, है ना, y रुपीज आपको देना पड़ेगा एक प्रोडक्शन पे, है ना, बोला है ना उसने, वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि आपको देनी ही है, एंड जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड जो y है वो क्या है, एक वेरिएबल प्रोडक्शन है। तो ये उस क्वेश्चन में बोला गया है। अब उस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत और चीजें बोली गई है, और वो और चीजें क्या बोली गई हैं, वो ये बोला गया है कि अगर कोई 150 आइसक्रीम सेल करता है, 150 यूनिट सेल करता है, 150 यूनिट सेल करने पे, 150 यूनिट सेल करने पे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है बेटा, 27,500, ठीक है। और 250 यूनिट जब आपने आइसक्रीम सेल करी, जब आपने 250 यूनिट आइसक्रीम सेल करी तो आपका कुछ 32,500 कॉस्ट आया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की कहानी है। फिर से समझो कि एक आइसक्रीम कंपनी है, जो भी है, उसने कुछ आइसक्रीम बनाई, और जब उनको वो बेचने की बात आती है तो x रुपीज जो है वो उसका फिक्स प्राइस है, प्रोडक्शन का फिक्स प्राइस है वो, और एक यूनिट आइसक्रीम की सेलिंग पे आपको y रुपीज देने पड़ते हैं। तो जब आप 150 आइसक्रीम बेचोगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, 27,500 रुपए, और अगर आप 250 आइसक्रीम्स बेचोगे तो आपको 32,500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है जी। आ जाओ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय और जाना कहाँ। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा कि आपको ये फिक्स प्राइस देना ही पड़ेगा। अगर मैं टोटल प्राइस की बात करूं, पहले 150 यूनिट वाले की कहानी को निपटाते हैं, है ना, पहले 150 यूनिट वाले की बात करेंगे। 150 यूनिट में ये इतना प्राइस तो आपको देना ही पड़ेगा, x रुपीज। अब एक यूनिट का जो खर्चा था, एक यूनिट का जो खर्चा था वो कितना था बेटा, y रुपीज था। तो 150 यूनिट का जो खर्चा होगा वो कितना होगा बेटा, 150 इंटू वाई हो जाएगा, है ना। एक यूनिट का खर्चा अगर 150 रुपए y रुपीज था तो 150 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, 150 इंटू वाई हो जाएगा, तो प्लस 150 y। और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, और टोटल कॉस्ट कितना है, 27,500 रुपये। तो ये हो गया आपका 27,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद दूसरी कहानी लिखेंगे जो कि है 250 यूनिट की।
अब 250 यूनिट की कहानी क्या कहती है कि भैया ₹X तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये तो फिक्स है, ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एक आइसक्रीम का कॉस्ट है ₹Y तो 250 आइसक्रीम का कॉस्ट कितना होगा, 250Y। इन दोनों कॉस्ट को अगर मैं जोड़ दूं तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना, और टोटल कॉस्ट कितनी है, 32,500 रुपए। बेटा ये दो इक्वेशन दिख रही है मुझे, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? बताओ जरा चैट सेक्शन में, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो करके दिखाओ, आ जाओ हम भी करते, कुछ तो करेंगे, है ना। तो पहली इक्वेशन है, उसके बेसिस पे आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट डेफिनेटली आपसे यही पूछा गया होगा, इसमें x और y की वैल्यू को निकालना है आपको। तो 32,500, दूसरा था आपके पास x प्लस 150y बराबर किसके है, 27,500 के। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है x का कोएफिशिएंट बराबर है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 में से 150 गए तो कितना बचेगा बेटा, 100y बचेगा। और यहाँ पे अगर काटा पिट्टी करेंगे तो बेटा 0,005 बच जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 50। यानी कि एक आइसक्रीम बेचने पे आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब एक आइसक्रीम का जो वेरिएबल कॉस्ट था वो कितना है आपके पास, 50 रुपए। अब इसका फिक्स कॉस्ट भी निकालने को उसने बोला होगा कहीं ना कहीं, तो x प्लस 150y बराबर है किसके, 27,500 रुपए के। तो यहां से बस 150, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 50 है, बराबर किसके बेटा, 27,500 के। ओके अच्छा, उसके बाद x प्लस 150, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 150 2 0 आ जाएगा, 7,500, 27,500, 7,500 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27,500 माइनस 7,500, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20,000। y की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू कितनी है, 20,000। यानी कि जो फिक्स्ड प्राइस है वो 20,000 है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, ठीक है जी। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनको कर सकते हो, है ना। फिक्स पूछा है और वेरिएबल पूछा है, फिक्स इतना है, वेरिएबल इतना है। कुछ और भी है क्या, फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ निकाल तो दिया, वेरिएबल और फिक्स दोनों निकाल दिया, है ना। आ जाओ, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन, और पहला वाला क्या था यार, फिर पहले वाले पार्ट में क्या बोला था, अच्छा पहले वाले पार्ट में इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। चलो, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय दिस, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, उनकी अगर हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन व्हिच ऑफ द है, ये तो बहुत सिंपल है भाई। अच्छा हाँ, तो अगर आपके पास कोई यूनिक कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है किसके बेटा, 0 के, है ना। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है किसके बेटा, 0 के। अब अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में अगर इन दोनों इक्वेशंस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बोला जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बोला जाएगा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाता है ना, आपको पता है। अब अगर मैं a2 को इधर भेज दूं, b2 को इधर भेज दूं, तो a1 इंटू b2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 इंटू a2, बस ये बन जाएगा। और ये मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। a1 अपॉन b2 है, ये वाला क्लिक मत कर देना कहीं जल्दबाजी में, बहुत सारे बच्चे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, है ना। बाकी फिर दोबारा से, ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है, बहुत अमेजिंग से सेशंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, देखो एक नई सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल नंबर। और ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा, है ना। 10-12 जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो इन क्वेश्चंस को हम ज़रूर करेंगे।
बाकी वीआईपी सीरीज आप लोगों को पता ही है, इसमें हम आरडी और आरएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे। यह आप लोगों के लिए एक नया है, क्योंकि ट्राइंगल मतलब हम एमसीक्यूज, आपको पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं आपके एग्जाम में, तो उन एमसीक्यू बेस्ड उन एमसीक्यूज को सेक्शन ए को टारगेट करते हुए हम लोग उस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सेशंस करेंगे। बाकी तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। वंस अगेन, अगर आप लोगों ने अभी तक वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि इस सेशन से और किसी भी सेशन से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो हम कैसे देंगे, मतलब हम भी चाहते हैं हम आपको ये पीडीएफ दे, कैसे देंगे हम आपको। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं चैनल रिलेटेड, वो हम सभी अपडेट्स वहां पे डाल देते हैं, है ना। उसके अलावा ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है बेटा, अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, एडवाइस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अगर मैं मैसेज देखूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई यू बैक, है ना। तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी वंस अगेन, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास 9th का वेदांतु ने नया चैनल खोला है जो कि क्लास 9th के नाम से है ना, वेदांतु क्लास 9, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन वो सेशन जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं है, उसको कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि उस चैनल पर हम सिर्फ ये वीडियो अकैड वीडियो नहीं डालेंगे, हम उस चैनल पर कुछ स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरीके की वीडियोस भी आप लोगों के लिए डालेंगे, है ना। सो मेक श्योर कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा बेटा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे इस चैनल से रिलेटेड। मेक श्योर कि यू शुड हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और अगर और ज़्यादा अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सब्सक्राइब तो खैर पहले हो गया था। चलो गाइस, सो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।